अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे जनाब। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हूँ। आजकल जो है वो मैं खाने पीने में लगी हुई हूँ। आपके ढेरों कमेंट्स आ रहे थे कि कहाँ गायब है, आपके जो है वो व्लॉग भी बहुत कम आ रहे हैं। तो जनाब कुछ घर के कामों में मसरूफ़ हूँ, कुछ खाने पीने में मसरूफ़ हूँ। थोड़ी सी मैंने कहा कोई जान शान बना ली जाए। पिछले दिनों थोड़ा सा बीमार थी तो मैंने कहा चलें कुछ खा पी लिया जाए। तो चले मैं आज आपके साथ रूटीन शेयर कर रही हूँ। ये जी हम आए हुए हैं पार्क में। ये वाला पार्क जो है वो मेरे घर के बिल्कुल करीब है। ये भी सुबह सुबह का टाइम था और कबूतर देखे कितने खूबसूरत लग रहे थे। मैं थोड़ी सी जो है वो यहाँ पे वॉक करने आई हुई थी। वॉक भी कर लेनी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। वज़न तो कम होना नहीं हम लोगों का, क्योंकि हम लोग इतना ठूस ठूस के खाते हैं तो जनाब लेकिन ये है कि थोड़ा सा फ्रेश फील करते हैं आप, और खुली फ़िज़ा में जब आप सांस ले रहे होते हैं तो आपको बहुत अच्छा लग रहा होता है। ये देखिए स्कूल की बस भी जा रही थी। नूर वो दूर जो है वो झूले ले रही थी, मैंने उनको झूलों पे बिठाया और मैं खुद जो हूँ फिर इधर से मैंने एक दो राउंड लिए। मैंने कहा चलें कुछ जो है वो वॉक भी हो जाएगी। इतने में मेरी बच्चियाँ भी खुश हो गई और मैंने भी वॉक ले ली और फ्रेश भी हो गई मैं। बड़ा मज़ा आया, अच्छा लग रहा था। फजर की नमाज़ पढ़िए, आप नमाज़ पढ़ के कुरान पाक पढ़िए और उसके बाद आप आ जाइए बाहर, थोड़ा सा वॉक कीजिए, बच्चों को खिलाइए पिलाइए। उसके बाद आप घर जाके नाश्ता वाश्ता कीजिए, जूस लिए, कुछ भी जो आपको पसंद हो तो वो आप अपना ले सकती हैं। तो मैं भी आज यही रूटीन शेयर करूँगी कि नाश्ते में मैं आजकल क्या ले रही हूँ। ज़्यादातर मैं जूसेस ले रही हूँ या कोई फ्रूट ले लेती हूँ। तो जनाब यहाँ पे अब ये दोनों मैड में बैठी खेल रही हैं और इनको मिट्टी से खेलना बहुत पसंद है। आज के बाद मैंने कहा मैं तुम लोगों को इस पार्क में नहीं लेके आ रही, क्योंकि मैं इनको नहला धुला के सुबह सुबह उठा के इनको नहला धुला के मैं लेके आई थी और कपड़े वपड़े साफ़ सुथरे इन्होंने पहने हुए थे और उन्होंने 1 मिनट में सारा बेड़ा गर्क कर दिया। और घर जाके फिर से अब मुझे जो है वो इनको चेंज करवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं आपको इस पार्क में लेके आऊँगी। वो अगला जो पार्क है मैं वहाँ लेके जाऊँगी। नेक्स्ट जो वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो मैं उस पार्क की वीडियो जो आपको दिखाने वाली हूँ। बदल बदल के जाती हूँ, कभी इस पार्क में चली जाती हूँ, कभी उस पार्क में चली जाती हूँ। ये बिल्कुल नज़दीक है घर के पार्क, यानी कि समझ लें एक गली में मेरा घर है तो साथ वाली गली में ही है। जो दूसरा पार्क है वो ज़रा थोड़ा सा चल के जाना पड़ता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि वहाँ पर जो थोड़ा सा जब आप ज़्यादा चल के जाते हैं तो ज़्यादा आपको अच्छा लग रहा होता है। थोड़ा पसीना वसीना भी कोई अच्छा आ जाता है और लग रहा है होता है कि 100-200 ग्राम तो वज़न कम हो ही गया होगा आपका। तो जनाब ये मैडम यहाँ पे फ़िलहाल खेलने में लगी हुई है। मैं इनको कह रही थी घर चलो, नहीं थी जा रही। ये जनाब आ गया दूसरा पार्क। मैं भी ले रही हूँ, नूर भी ले रही है, हूर भी ले रही है। सुबह सुबह पार्क में आई हुई हो, कोई बंदा नहीं है, कोई बेबी नहीं है। सो गई है मानो, मानो दिया दीवानियां सो रही है। छोटी सी मानो है, कोजी सी है, कोजी सी। इसको हाथ में चोट लगी नहीं हाथ नहीं लगाना इसको, गंदे जरासीम होते हैं। चलो देख रही हो, चलो आओ चलें देख लिए। चलो जनाब ये सुबह सुबह मुझे घर से लेके निकल आई थी। आज सैटरडे का दिन था, सॉरी जिस दिन मैं ये बनाने जा गई हूँ ना वीडियो, सैटरडे का दिन था। और सैटरडे को यहाँ पे सब लोग सोए होते हैं, कोई भी नहीं उठा होता। जुम्मा और हफ्ता छुट्टी होती है, इसलिए यहाँ पर सुबह सुबह को पार्कों वगैरह में कोई भी नहीं था। सिर्फ हम 3 माँ बेटियाँ ही थी, या फिर सफाई वाले बेचारे एक दो जो थे बाबे शाबे वो फिर रहे थे। तो उसके बाद जनाब मैं घर आ गई हूँ। घर आके तो मैं बनाने लगी हूँ जूस। किस चीज़ का? चुकंदर का जूस बनाया है और गाजर का जूस बनाया है। और उससे पहले मैंने जो है वो किसका सॉरी अंगूरों का जो है वो जूस मैं निकाल के रख चुकी हुई थी। तो मैंने इन तीनों जूसों को जो है जूसेस को मिक्स कर दिया और फिर मैंने पिया। तो यकीन कीजिए बड़ा ही मज़ा आया, क्योंकि आपको पता है चिकंदर का खाली जूस जो है वो पिया नहीं जाता, क्योंकि वो थोड़ा सा तुर्श टाइप उसका जो है वो टेस्ट होता है। और अगर आपको खून की कमी है तो ये तो आपके लिए बेस्ट है, बेस्ट। अनार मुझे मिल नहीं रहे थे, हम लोग मंडी भी गए थे, वहाँ से भी हमें अनार नहीं मिले। मैंगो मिल गए थे, वो ले आए थे, लेकिन अनार हमें वहाँ से भी नहीं मिले। इसलिए मैंने कहा चलें चिकंदर ले लिया जाए और गाजर ले ली जाए।
ये जनाब मैंने गाजर का मिक्स किया उसका, और अब मैंने जो है अंगूरों का जूस जो है वो इसमें मिक्स कर दिया है। तीनों जूसेस मैंने मिक्स कर दिए हैं और यकीन कीजिए बहुत मज़े का टेस्ट था। और एनर्जी की अगर आप बात करें ना तो फुल 100% जो है वो एनर्जी आपको मिल जाती है अगर आप ये गिलास जूस का जो है वो पी लेते हैं तो। और जिनको खून की कमी है, वीकनेस है, जो ख़वातीन बेचारी घर के काम कर कर के थक चुकी होती हैं, तो प्लीज़ आप ये फ्रेश जूस बनाया करें। कोई भी बना ले, भले ही आप मैंगो का बना लें या ऑरेंजेस का बना लें, गाजर का, जो भी जूस बना रहे हैं आप खुद घर में बनाइए। बाज़ार के जूसेस से थोड़ा सा जो है वो परहेज़ करें तो अच्छा है। तो जनाब मैंने जूसेस बना के मैं ले आई और अपने अपने गिलास में डाल दिए थे। बाकी जो बच गया था तो वो मैंने जो है वो इस बोतल में डाल के फ्रिज में रख दिया था कि चले मैं जो हूँ डेली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पीती रहूँगी। एक हफ़्ता जो है वो आराम से आपका निकल जाता है अगर आप जो है वो बना के रख लेती हैं तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और ये जनाब अब इनके एक्सप्रेशन चेक कीजिएगा नूर हूर के। कैसा बना है? मुझे को बनना है। अब बारी आती है जनाब नूर। नो नो नहीं दूंगी, नहीं दूंगी। पकड़ो, पी के बताओ कैसा बना है। अच्छा बनाया अच्छे वाला बनाया है जी। और आपको कैसा लगा है जनाब? अच्छा लगा। मैडम जी क्या कर रही हैं? दे जूस जूस पी के मुंह कौन साफ करेगा? मैडम जी, जी आपका नाम क्या है? ये आपने हालत क्या बनाई हुई है अपनी? ना ये कपड़े ना बदले हैं ना कुछ है। नूर हूर जी क्या कर रही हो? मैडम जी, मुंह कौन साफ करेगा? कौन साफ करेगा? मेरी माँ। टिश्यू उठाओ। अब बताओ कहाँ दर्द हो रहा है? दो बटन में। मेरे बेबी को कहाँ पे दर्द हो रहा है? जैसे पेड़ में बटन नहीं लगा तो उसमें दर्द हो रहा है। कहाँ बटन लगा होता है? आपको बताती हूँ यहाँ। कहाँ दर्द हो रहा है? जनाब हमारी हुरैन साहबा की तो बातें ही अलग होती हैं। मुझे इतनी हंसी आ रही थी, इतना प्यारा कह रही थी मम्मा मेरे बटन में दर्द हो रहा है। मैंने कहा कौन से बटन में? कहती मम्मा जो बैली पे लगा हुआ है ना उस बटन में दर्द हो रहा है। तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी तो मैंने कहा चले एक यादगारी रह जाएगी कि इनकी आवाज़ें जो है वो मैं फिर सुनती रहूँगी। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी हम नूर हूर की ये बातें सुनेंगे। तो जनाब उसके बाद आ गया खाने का टाइम। तो मैं खाना बना रही थी दोपहर का। आके मैंने जो है वो जूस पी लिया था और यकीन कीजिए 3-4 घंटे बिल्कुल भी मुझे भूख नहीं लगी। वो एक गिलास जो मैंने पिया था जूस वही मुझे काफ़ी था। उसके बाद मैंने सालन बनाया, रोटी बनाई खुद घर पे। इतनी गर्मी में खड़े हो गए और मुझे इतना पसीना आ चुका था जनाब, क्योंकि फुल गर्मी है यहाँ पे, हद से ज़्यादा, पाकिस्तान से भी शायद ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। और जनाब चाय तो फिर चाय ही होती है, चाय तो सबको चाहिए होती है। तो मैं तो वैसे ही जो है ना 1 कप तो लाजमी लेती हूँ डेली का, कभी कभी 2 भी पी लेती हूँ, लेकिन 1 कप चाय तो ज़रूरी है ना, वरना तो आँख ही नहीं खुलती मेरी। तो उसके बाद जनाब इन मैडमों की फरमाइश थी कि मम्मा हमें जो है वो गुड़ चावल बना के दो, गुड़ चावल बना के दो। मैंने कहा चलें जी आपको गुड़ चावल बना के देती हूँ। और मैंने अपने लिए थोड़े से जो है वो यखनी वाले जो है वो चावल बना लिए थे। बोटी छोटी कोई नहीं थी, सिर्फ वो मैंने यखनी में जो है वो चावलों को बॉयल कर लिया था और साथ में जो है वो मैं 1 कप चाय ले रही हूँ। ये शाम का समझ लें या रात का खाना समझ लें, बस यही कुछ ही है। तो इसके बाद हम तीनों माँ बेटियों थोड़ा सा जो है वो बाहर गए, फिर से घूम फिर के, और फिर आके हम लोग लेट गए थे। सुबह नाश्ते में जूस लिया था, उसके बाद दोपहर का खाना था, या उसके बाद अब ये हम शाम का खा रहे थे। चावल बनाए थे मैंने कहा चलो हल्के फुल्के भी हैं, जल्दी से हज़म भी हो जाएंगे और अच्छी अच्छी सी जो है वो नींद भी आ जाएगी। मेरी बेबियों की हालत देखें, इनके बाल बिखरे हुए हैं सारे।
तो जनाब उसके बाद ये नेक्स्ट डे किसी दिन जो है वो मैं वो जूस ले लेती हूँ, किसी दिन जो है ये मिल्क शेक वगैरह बना लेती हूँ, किसी दिन जो है वो साथ में ये तरबूज वगैरह भी ले लेती हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही रूटीन रखें, आप बदल बदल के चीज़ें खाइए डेली रूटीन में। एक दिन मैंने वो वाला जूस बनाया था, मुशक्कल उसको यहाँ पे बोलते हैं। उसके बाद अगले दिन मैंने मिल्क शेक बना लिया था। मैंगो पड़े हुए थे, पाकिस्तानी मैंगो हम मंडी से लेके आए थे, उसका मैंने बनाया था। और एक दिन जो है वो मैंने सुबह नाश्ते में तरबूज वगैरह ले लिए थे, क्योंकि वो सेहत के लिए अच्छे होते हैं, फ्रूट्स जो है वो आपको लेने चाहिए। और उसके बाद जनाब फिर मेरी रूटीन क्या है, यही कपड़े वगैरह सीने, क्योंकि ईद में 2 दिन रह गए हैं और कपड़े तो बड़े पड़े होते हैं, लेकिन ये है कि ना कि फिर नया जोड़ा तो चाहिए ही होता है ना ईद के लिए। तो मैं जो हूँ अभी कपड़े सिलाई करने को लगी हुई थी अपने। तो ये कि मैंने सिंपल सा सिया, बाय चांस इस दफ़ा जो है वो मेरे ईद के लिए दोनों ब्लैक सूट बन गए। दोनों मुझे अच्छे लग रहे थे। एक मुझे था कि सिंपल सा हो कि जब गोश्त वोश्त बनाना होगा तो उस वक्त जो है वो सिंपल सा, उसमें सिर्फ ये मैंने गला लगाया। वो मैं आपको जब रेडी हो जाते तो वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में जो है वो मैं आपको कपड़े भी दिखाने वाली हूँ अपने। तो जनाब हमारा साथ बस यहीं तक का था। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी है। मुझे रखिएगा दुआ में याद, अपना अपनी फैमिली का सबका रखिएगा ख्याल। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।